आदरणीय ऑडियंस, जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके सूक्ष्म शरीर में ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती है और आप अपने अंदर आनंद का लहर, आनंद का कंपन महसूस करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो गायत्री मंत्र का जप तो करते हैं, जिसकी वजह से उनके सिर में दर्द होना और पूरे शरीर में असहजता की स्थिति उत्पन्न होने जैसा एहसास होता है। और कई लोग तो यहाँ तक अनुभव करते हैं कि जब वो गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर देते हैं तो उनके जीवन में कई सारे विषम परिस्थितियाँ और अनेकों प्रकार के नकारात्मक एहसास होना शुरू हो जाता है। तो आखिर मैं ये किस आधार पर कह रहा हूँ कि जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके सूक्ष्म शरीर में स्थित ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी और आप अपने आप को आनंद से कंपित होने जैसा एहसास करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप एक गहन एकाग्रता का, गहन स्थिरता का और एक अनजाना सा आनंद का कंपन अपने शरीर के ऊपर भी महसूस करेंगे। तो मेरी इस कथन का क्या प्रमाण है? क्या इसका कोई आधार है? तो हाँ, इसका आधार है। मैं आपको कुछ ही मिनटों में स्पष्ट करता हूँ। देखिए, जिन लोगों को गायत्री मंत्र के जप करने से कुछ भी महसूस नहीं होता है, या तो उन्हें नकारात्मक महसूस होता है या वो गायत्री मंत्र का जैसे ही जप करना शुरू करते हैं सिर में दर्द हो जाता है, पूरा शरीर असहज होने लगता है, पूरा शरीर एक तनाव में आ जाता है, पूरा शरीर बेचैनी के प्रभाव में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि आप गायत्री मंत्र को एक टास्क के रूप में ले लेते हैं। आप गायत्री मंत्र को एक शारीरिक क्रिया के रूप में ले लेते हैं और एक बाध्यता बना लेते हैं अपने मन व मस्तिष्क में कि अभी अभी मुझे शाम का समय हो गया, दोपहर का समय हो गया, सुबह का समय हो गया, अभी मुझे बैठ करके इतने मिनट या 108 माला या और इतने मिनट जप करना है। तो जब आप गायत्री मंत्र को एक टास्क के रूप में लेंगे ना, तो आपका शरीर और मन गायत्री मंत्र के प्रति तनाव महसूस करेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग खुद को गायत्री मंत्र के जप करते समय ऑब्जर्व करेंगे, खुद को निरीक्षण करेंगे, तो वो पाएंगे कि शरीर तनावपूर्ण होने लगा, आपकी जो उंगलियां हैं तनाव में आ गई, आपकी जंघाएं अपने आप तनाव महसूस करने लगी, आपकी पूरी बॉडी में एक अकड़न सा, एक तनाव सा महसूस होगा। तो जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो इसका यही प्रमाण है, इसका यही कारण है कि आप गायत्री मंत्र को एक टास्क के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में, एक कार्य के रूप में ले रहे हैं और इसको एक बाध्यता बना रहे हैं, जिसकी वजह से गायत्री मंत्र आपको शारीरिक व मानसिक रूप से जप करते समय तनावपूर्ण स्थिति में ले आता है। तो इसके लिए करना क्या है? पूरे शरीर को गायत्री मंत्र के जप के दौरान बिल्कुल स्थिर रखना है। गायत्री मंत्र के जप को लक्ष्य नहीं बनाना है शुरू में कि 108 बार कर लें, 11 बार कर लें, 15 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें, आधा घंटा कर लें। ऐसा कोई लक्ष्य ना बनाएं और गायत्री मंत्र को एक हैवी टास्क के रूप में, भारी भरकम टास्क के रूप में ना लें, ताकि आपका शरीर गायत्री मंत्र के जप करते समय तनाव में आ जाए। इसीलिए गायत्री मंत्र का जब भी जप करने बैठे एकदम फ्री होकर के बस इस मंत्र का जप करें, बिना किसी आशा के, बिना किसी मानसिक तनाव के, बिना किसी मानसिक लक्ष्य निर्धारण के बस आप जप करें और पूरे शरीर को शिथिल रखें। तो आप पाएंगे कि जैसे ही गायत्री मंत्र का जप करना शुरू किए, पूरे शरीर में एक प्रकार का अबूझ सा कंपन, एक प्रकार का अनजाना सा आनंद का स्फुरन महसूस करेंगे और मानसिक रूप से
एक गहन एकाग्रता का एहसास आप करेंगे। और यकीन न हो तो आप जप करके देखें, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ही स्पष्टता के साथ, बड़े ही क्लैरिटी के साथ इसे समझें और जप करना प्रारंभ करें तो आपके साथ भी ऐसा होगा। हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा न हो, तो उन्हें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास करने से पहले, यानी कि गायत्री मंत्र का जप का अभ्यास करने से पहले आप नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करें, जिसे प्रायः अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है। तो जब भी आप गायत्री मंत्र का जप करने के लिए बैठें, मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट तक नाड़ी शोधन यानी कि सूक्ष्म अनुलोम विलोम प्राणायाम। सूक्ष्म अनुलोम विलोम प्राणायाम के शब्दों में मत उलझिए, बस स्पष्ट शब्दों में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को समझिए और बड़े ही सरलता से, बड़े ही सहजता से आप करिए। और बॉडी को स्थिर रख करके न्यूनतम 5 मिनट तक, अधिकतम 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। उसके बाद एक सहज आसन में गायत्री मंत्र का चांटिंग, गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करिए। तो जब जप करिए तो लक्ष्य मत बनाइए कि मुझे गायत्री मंत्र इतने देर तक जप करना है, ऐसे करना है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्य विहीन होकर के बस गायत्री मंत्र के जप में अपने आप को रमा दीजिए और अंदर से, मानसिक रूप से, यानी कि पूरी तरीके से माइंडफुल रहिए, कॉन्शस रहिए और एहसास करते रहिए कि इस मंत्र का जप आपके अंदर क्या एहसास को सक्रिय कर रहा है। तो कुछ ही मिनट में आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क एकाग्र होने लगा, आपका पूरा शरीर और सूक्ष्म शरीर स्वतः आनंद के कंपन से कंपित होने लगा। एक अनजाना सा, एक अज्ञात सा एहसास आपके अंदर उतरना प्रारंभ हो जाता है जब आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं। तो आप जप करना शुरू करें और इसका एक्सपीरियंस करें। फिर भी कई लोगों को ऐसा होगा, सर में तेज दर्द, पूरी बॉडी को तनावपूर्ण स्थिति में आ जाना। तो ऐसा आप हैबिट बना लिए हैं, इसीलिए इस हैबिट को तोड़ने के लिए गायत्री मंत्र के जप से पहले आप एक निश्चित आसन का अभ्यास करें। कौन सा आसन का अभ्यास करें वो मैं इस वीडियो में अभी आपको स्पष्ट तरीके से नहीं बताऊंगा, इसके पीछे कुछ ठोस वजह है। लेकिन आसन अपने शरीर के सुविधा के अनुसार चूज कर लें कि कौन से आसन में आप अपने शरीर को स्थिर रखना पसंद करते हैं। और आलथी पालथी मार करके, शरीर को स्थिर करके कई लोग इसी आसन में बैठना सहज महसूस करते हैं। तो आप आलथी पालथी मार करके बैठ जाएं, शरीर को स्थिर कर लें और उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम न्यूनतम 5 मिनट तक, अधिकतम 10 मिनट तक करें। उसके बाद पूरी तरीके से रिलैक्स की स्थिति में आए और गायत्री मंत्र का चांटिंग करना, गायत्री मंत्र का जप करना, पूरा शरीर को शिथिल छोड़ते हुए, शरीर में बगैर किसी तनाव के और मन में, यानी मानसिक रूप से भी किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न नहीं करना है। मन भी बिल्कुल आपका ढीला हो, मन भी आपका बिल्कुल तरल हो, ना कि एकदम तनाव में हो। और स्थिर मन से जब आप निरंतर गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करेंगे तो गायत्री मंत्र का जप करते ही आपके सूक्ष्म शरीर में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है और उस कंपन से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा स्फुटित होना शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने मस्तिष्क में एक बड़ा ही प्रचंड एकाग्रता का एहसास करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि मस्तिष्क में एक चुंबकीय तरंग पैदा हो रहा है जो आपके एक सूक्ष्म केंद्र की ओर खींचता हुआ अपने आप चला जा रहा है और आप गायत्री मंत्र के जप करने के दौरान और ज्यादा गहराई में और ज्यादा एकाग्रता के प्रभाव में आते चले जाते हैं और पूरा शरीर एकात्मता का एक अलग प्रकार का अज्ञात आनंद का एक्सपीरियंस करता है। तो आज से ही आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करें और मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक बातचीत,
एक कॉन्वर्सेशन एस्टेब्लिश करने का प्रयास करा ताकि आप गायत्री मंत्र के जप का निश्चित लाभ उठा सके। बहुत लोगों के अंदर यह शंका होता है, संदेह होता है कि गायत्री मंत्र के जप से कुछ भी नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है। नहीं, गायत्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। बस इस मंत्र पे आप अपनी मानसिक ऊर्जा को संधान करना सीख जाएं। यह मंत्र आपके अंदर अद्भुत शक्ति प्रकट कर सकता है और उसके बाद आप अपने जीवन में कुछ भी अपने इच्छा के अनुकूल परिवर्तन करने में सक्षम हो जाएंगे। ये बातें भले ही अभी आपको काल्पनिक लग रही है, लेकिन अभी थोड़े देर पहले जो मैं समझाया ना कि गायत्री मंत्र के जप से मस्तिष्क में एक प्रचंड एकाग्रता का एहसास करते हैं और वही एकाग्रता आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है कि आप कुछ भी यानी जो चाहेंगे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और वह एकाग्रता सामान्य नहीं होता, क्योंकि आपके मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आकृति लेने लगता है और वह आकृति ले रही ऊर्जा आपके अंदर प्रचंड एकाग्रता को जन्म देता है। साथ ही इसके समानांतर, इसके पैरेलल आपके सूक्ष्म शरीर में एक अनजाना, एक अज्ञात सा आनंद का लहरिया प्रस्फुटित होता है और पूरा शरीर आप ऐसा महसूस करते हैं कि अंदर से बिल्कुल स्नान कर लिए। एक स्नान बाहर से होता है, लेकिन गायत्री मंत्र के जप से एक आंतरिक स्नान आपका पूरा शरीर कर लेता है। बिल्कुल हल्का, निर्भर और बिल्कुल स्वस्थ और प्रफुल्लित आप महसूस करेंगे। तो मेरी इस कॉन्वर्सेशन को कनेक्ट करके समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ और यह बातों से अपने आप को कनेक्ट करिए। मेरे द्वारा कही गई बातों से आप स्वयं को कनेक्ट करिए तो आसानी से गायत्री मंत्र के जप से वो प्राप्त कर पाएंगे जिसकी पूरी चर्चा मैं इस वीडियो में करा है। तो आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।